आप यकीन नहीं करोगे, मैं इतना डर गई थी ना, मतलब फ़ोन पे, मतलब उस एक पल के लिए ना, मैं वो दिन मैं कभी नहीं भूलती हूँ। उस एक पल के लिए मतलब मैं बोली मुझे ऐसी शादी नहीं करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जवास लिटिल वर्ल्ड। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मेरी लव स्टोरी का आगे का पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने यहाँ तक मैंने एंड की थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे आई लव यू का मैसेज भेजे थे। तो जो भी मेरा लव स्टोरी फर्स्ट टाइम देख रहे हो, जो भी मेरा वीडियो, तो आपको मेरी लव स्टोरी नहीं पता, मेरी लाइफ स्टोरी नहीं पता। मैं महाराष्ट्र की और मेरे हस्बैंड आंध्रा तेलंगाना के हैं। तो मैं जैसे कि चल नहीं सकती, तो हम लोग मिले कैसे थे। तो मेरे फर्स्ट पार्ट में आई मेरी लव स्टोरी का, उसमें मैंने पूरा बोली हूँ। तो जो भी मेरा वो पार्ट, वो वीडियो नहीं देखे हो, तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखो। तो आपको पता चलेगा कि मैं और मेरे हस्बैंड मिले कैसे थे। और सच बोलो, लाइफ में बोलते हैं ना कि हम लोग सोचते हैं हमारा क्या होगा लाइफ में, बट मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। और भगवान ने उस टाइम पे सब कुछ सेट करके रखे कि इस टाइम में आपके साथ ये मिलेगा, आपके साथ ये होगा, आपके लाइफ में ये जो होगा। तो मैंने बचपन से तो बहुत सुनी हूँ। और बचपन क्या, मेरे हस्बैंड मिलने के पहले भी कुछ इतना सुनते थे, इससे शादी कौन करेगा या मेरा क्या होगा, बहुत कुछ। और आप सोच रहे होंगे मैं इतना मेकअप क्यों की। तो मैं एक शॉर्ट बना रही थी, मतलब मेकअप के ऊपर ही। तो मैंने मेकअप तो की, बट मुझसे ना वो एक्टिंग नहीं होता, तो मैं अपलोड करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ उसे देखो। और तो चलो, मैं वीडियो ज़्यादा और कुछ ना बोलते मैं आगे बोलती हूँ। और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हो, मेरी यूट्यूब फैमिली, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और अगर आपको मेरा लव स्टोरी अच्छा लगा तो ज़रूर करो। तो मुझे अभी भी वो दिन मैं कभी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि हर लड़की को सब कुछ याद रहता है। मैं जानती हूँ कब मिले थे, कब क्या हुआ था। तो मुझे डेट याद नहीं रहता, और मैं बहुत बर्थडे ये सब कुछ मैं भूल जाती हूँ। तो मुझे वो दिन मैं कभी नहीं भूलती हूँ। मुझे एकदम परफेक्ट वो दिन याद है जब वो मैसेज किए थे मेरे हस्बैंड ने आई लव यू का। क्योंकि वो भी कंफ्यूज थे, क्योंकि मैं फ़ोन पे ना रो दी थी। मैं बोली रखो फ़ोन और कॉल मत करो, क्योंकि तब मैं ये डिसाइड की थी। और मेरे वो फ्रेंड ही थे ना, वो मुझे प्रपोज़ किए थे ना, मेरे दिल में भी ऐसा कुछ था। बस इतना मैं जानती थी वो बहुत अच्छे इंसान हैं, और उनके दिल में क्या था वो उन्हीं को पता था। तो मैं ये डिसाइड की थी मन में, मतलब उनको मैं इतना बोली कि मुझे कॉल मत करना। मैं रो रही थी, तो मैं डिसाइड की मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा काका क्या सोचेगा। क्योंकि काका वो इंसान है, आप सोच सकते हो कि मेरी दुनिया में जैसे मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी फैमिली, ये तो है ही, बट वो एक इंसान है जो मैं बहुत प्यार करती हूँ। काका देख रहे होंगे तो रियली काका, आई लव यू। मैंने बहुत रिश्ते देखी हूँ, मतलबी रिश्ते भी बहुत देखी हूँ, बट एक इंसान है जो मैं बिना मतलब से आंध्रा से मुझे यहाँ तक महाराष्ट्र आता था, क्योंकि काका को पता है मैं चल नहीं सकती। और मुझे काका और मेरे फ्रेंड मुझे यहाँ तक, वहाँ मतलब बहुत अच्छे अच्छे जगह मुझे लेके गए। मैं जाना भी नहीं चाहती थी, चलो काका कुछ नहीं होता। और मेरी फ्रेंड माही और इतना दूर लेके जाते थे, तो मैं बोलती थी, और मज़ा भी बहुत आता था। और फिर माही बोलती थी मुझे पता है, अगर मैं पहले से बोल देती थी तुम निकलने नहीं वाली हो, क्योंकि इतने दूर है। बट थैंक्स, मैं सोचती भी हूँ ना, मुझे वो सब सपना भी लगता है कि मैं इतना दूर में कभी घूमने भी गई थी, और वो सब मेरे काका ने मुझे घुमाए, मेरा भाई। अ, कुछ रिश्ते हैं ना जो बोल के नहीं बोला जाता, कि मैं मेरे काका को मैं कितना प्यार करती हूँ और मैं कितना दिल से मानती हूँ। तो लव यू काका। और काका को मेरी वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ा, अभी मैं आगे बोलती हूँ। तो चलो अब स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने डिसाइड की कि मैं बात नहीं करूँगी। तो फिर मेरे हस्बैंड, अभी मैं हस्बैंड बोल रही हूँ, पहले तो फ्रेंड थे, तो उनका मैसेज आया लव यू। तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि ये क्या है। और उस दिन मुझे डेट अच्छे से याद है, 2018 13 सितंबर। और उस दिन गणेश चतुर्थी थी, गणेश पूजा था। और मैं जहाँ पे बैठती हूँ, मैं वहीं पे बैठी थी, मेरी विंडो के पास, और ये खिड़की खुला था। जैसे उनका मैसेज आया आई लव यू का, मैं जैसे मोबाइल पे देखी, व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे, और बाहर से आवाज़ आया गणपति बप्पा मोरया, लड़के लोग ज़ोर से चिल्लाए।
मतलब जैसे गणपति बप्पा को मंदिर में लाए, जैसे सब लोग चिल्लाते, मैं मोबाइल में आई लव यू देखी और एकदम से जैसा आवाज़ आया, मैं खिड़की से बाहर देख रही गणपति बप्पा। तो मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, तो मैं ये सोच रही बप्पा ये आपका अब क्या इशारा है। मतलब किसी ने मुझे मैसेज किए और आई लव यू का और आपका नाम आया जोर से, गणपति बप्पा मोरया। ऐसा बोलते हैं, कुछ भी शुरुआत अच्छा शुरुआत करते हैं तो बापा का नाम लेते हैं। तो मैं भगवान को मन में सोच रही, भगवान अब ये क्या है। तो फिर मैंने कॉल की क्योंकि हम फ्रेंड थे। मैं बोली ये क्या मैसेज कर रहे हैं आप। तो उन्होंने मुझे बोले, पता नहीं वो क्या सोच रहे थे, बट मैं यहाँ से सोच रही थी कि मैं और बात नहीं करूँगी। तो उन्होंने मुझे बोले, मेरे हस्बैंड ने, कि आपके लायक मैं आपसे प्यार करता हूँ, अगर आपके लायक मुझे समझते हो तो मुझे इस मैसेज का रिप्लाई करना। तभी करना था कि दूसरे दिन, ऐसा मुझे ये मैं याद नहीं। तो मैं बोली मैं कुछ बोलूँ, उन्होंने फ़ोन कट कर दिए। हाँ बोले थे फ़ोन करना कि ऐसा कुछ। तो मैं एकदम शॉक्ड, प्यार मैं नहीं करती थी सच बोलूँ, मगर बहुत बहुत अच्छे इंसान है वो। तो मुझे अच्छे लगते थे, मतलब एज अ पर्सन बहुत अच्छे इंसान है। इतना अच्छा, मतलब काम, मतलब दिखावा नहीं, एकदम सच्चा इंसान जो बोल सकते हो, मेरे हस्बैंड है। बड़ा मैंने बहुत लोगों को बहुत बातें करते देखी हूँ, बट जब तक मैं बात किया, जब हम जो फ्रेंड थे तो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने एक बार, मेरे काका जैसे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे काका, मतलब वो अलग टाइप के हैं और मेरे हस्बैंड एकदम अलग टाइप के हैं। और जैसे कि 1 साल की 1.5 साल के बाद काका को पता चला, तो काका का फर्स्ट वर्ड ये था कि काका के फ्रेंड है, काका वो तो बात नहीं करते, आप को प्यार कैसे हुआ। तो मैं आगे बोलूँगी। तो मैंने कॉल की कि कुछ, मतलब फिर से शॉक। तो मैं हंसने लगी, ये क्या है। इधर मैं रो रही थी, वो मैसेज देख के मैं एकदम शॉक्ड हो गई। तो उन्होंने ना और कुछ नहीं बोले क्योंकि वो बहुत शाय हैं, बट बोलते हैं ना प्यार करने के लिए बात करने की ज़रूरत नहीं होती। इंसान सच्चा होना और सच्चा ही होना इंसान प्यार करने के लिए। मैं इतना बोल रही, मेरे हस्बैंड देखेंगे, सब मम्मी भी देखेंगी। तो वो हो गया ना, मैंने आई लव यू बोली ना उसका रिप्लाई दी, ना उन्होंने और कुछ बोले, बट हम दोनों बात करते थे। और बहुत दिन हो गया, तो मैंने क्वेश्चन कुछ पूछी थी कि ऐसे ही बोली, आपको मुझसे प्यार कैसे हुआ। तो बोले आप रो रहे थे ना, मैं ऐसे मजाक में बोल दिया था। अब पता नहीं वो मजाक में था कि क्या था। तो फिर होते गया। तो मेरा क्वेश्चन था, आप मुझसे प्यार करते हो। तो उन्होंने बोले हाँ। तो मैं बोली प्यार तो करते हो, क्या इसको निभाओगे। मेरा क्वेश्चन यही था। तो उन्होंने बोले अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो भरोसा मैं कैसे दिलाऊँ आपको, बोलो। एक ही भरोसा होता है प्यार में, कोर्ट मैरिज कर सकता हूँ ताकि आपको भरोसा हो, यकीन हो। तो मैंने बोली नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही, बस पूछ रही हूँ। तो उन्होंने एकदम सीरियसली बोले, एक बार नहीं कई बार, जैसे भी मैं कुछ क्वेश्चन करती तो बोलते आपको मुझ पे भरोसा नहीं होता। और सच बोलूँ मुझे भरोसा नहीं होता था। मतलब प्यार करते अच्छे इंसान है, मतलब मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखी हूँ, बट मुझे क्वेश्चन मार्क था कि शादी का क्या होगा। प्यार मैं ऐसा नहीं चाहती कि प्यार करूँ और कुछ नहीं होगा कि चलो बाय। पहले प्यार उसी से करूँगी जिससे मेरी शादी होगी। हर लड़की वही सोचती है, बट मैं जानती हूँ कभी लड़का धोखा देता है या लड़की। तो उन्होंने मुझे बोले थे आपको भरोसा नहीं होता है तो बोलो, मैं आता हूँ कोर्ट मैरिज करके रखता हूँ। तो मैं बोली नहीं बाबा, भरोसा है और कोर्ट मैरिज वो सब नहीं करना मुझे। और मैं भगवान पे मानती हूँ, एक कागज़ क्या कोर्ट मैरिज आपकी रिश्ता क्या टिका के रखेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है भगवान और भरोसा। और मैंने ये बोली थी मुझसे शादी करने के लिए जिगर चाहिए। तो बोले हाँ, जब वक्त आएगा तो देख लेना, मेरे हस्बैंड बोले थे। तो उसके बाद होते गया, गणपति के 1 महीने बाद दुर्गा पूजा होता है। तो उन्होंने मुझे दुर्गा पूजा के दशहरे के 1 दिन पहले मुझसे मिलने आए थे आंध्रा से। और जब मुझसे बात करते थे वो वारंगल पे उनका क्लिनिक था। और मतलब क्लिनिक और एक रूम पीछे वो रेंट पे रहते थे। तो मुझे याद है फर्स्ट टाइम, हाँ, वो दुर्गा दशहरे के 1 दिन पहले मुझसे मिलने आए थे। वारंगल से, वो आंध्रा तो उनका घर है, वहाँ से आए, वहाँ से मुझसे फर्स्ट टाइम मुझे मिलने आए थे।
तो मैं मम्मी को कुछ बोल के निकली थी, मैं शॉपिंग करने जाऊंगी। दोपहर में आए थे और आधा एक घंटा ही हम लोग बाहर मतलब रोड पे ही मैं चली गई, मतलब सिटी जाना है, माई और मैं मम्मी को ये बोल के चली गई थी क्योंकि माई के साथ ही मैं जाती हूँ। तो फिर मैंने उनको रेलवे स्टेशन से पिक की और मुझे याद है रोड पे ही चलती गई, इधर नहीं बोल दे रही हूँ नागपुर रोड के उधर। तो मैं भी बोल रही थी कि कोई देख लेंगे भैया लोग तो डांटेंगे या क्या बोलेंगे, मैं बहुत डर रही थी सच में। और तो फिर फर्स्ट टाइम मिले शर्मा, मैं यहाँ पे पिक ऐड करूँगी। और मैंने हमारे क्या कहते हैं सेकंड एनिवर्सरी पे मैंने एक शॉर्ट अपलोड की थी, कहानी सुनो इस गाने पे। तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे सबसे हाईएस्ट व्यू अगर है उस पर तो 28K हुआ है, शॉर्ट पे ही सही। तो थैंक यू सो मच। शॉर्ट पे इतने सारे कमेंट किए हो, इतने प्यारे प्यारे। तो उस शॉर्ट पे मेरे हस्बैंड को, सब लोगों ने मेरे हस्बैंड को इतना कमेंट किए, जितने भी भैया ने मेरे हस्बैंड पे कमेंट किए सब के आप सबको मैं थैंक यू बोलती हूँ। सब ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए मुझे। बहुत लोगों ने, मेरी बहुत सेस भैया ने कमेंट किए कि सेस आप बहुत लकी हो, आपको ऐसे हस्बैंड मिले। और बहुत भैया ने, भाई ने मेरे हस्बैंड के कमेंट किए, भाई तुम जैसा इंसान लाखों में करोड़ों में एक होते हैं। तो ये तो एकदम सच है कि प्यार तो हर कोई करता है, निभाने वाला होना, और मेरे हस्बैंड ने निभाए हैं। तो थैंक यू सो मच उस वीडियो पे इतना प्यार देने के लिए। तो मेरे और भी वीडियो को प्यार दो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलो मैं बोलती हूँ। फिर ऐसा होते गया, हम लोग मिलते गए कुछ महीनों के बाद। हर तीन चार महीने के बाद मेरे हस्बैंड आते थे वरंगल से। और मुझे यहाँ पे मैं कुछ शेयर कर रही हूँ। वरंगल यहाँ से बहुत दूर है, आंध्रा में है, और मैं महाराष्ट्र चंद्रपुर पे रहती हूँ। तो उनका आप यकीन नहीं करोगे, मुझसे मिलने के लिए इतने दूर से इतने तकलीफ़ करके आते थे। तो वो मुझसे ज़्यादा ट्रेन पे ही आते थे। तो मुझे उन्होंने एक बार बोले कि रात के 12 बजे वो सो जाते हैं, तो बोले रात के 12 बजे मुझे उठा देना, रेलवे स्टेशन जाना है वरंगल से, तो मुझे उठा देना। तो तब ना मैं उठी, और मतलब मैं भी ना अलार्म लगा के सोई थी। तो जैसे 12 बजा, मैं कॉल की, मैं बोली उठो 12 बज चुका, वो आने वाले हैं मुझसे मिलने। आई थिंक सेकंड टाइम वो दशहरे पे मुझसे मिलके, दुर्गा पूजा में मिलके उसके बाद चले गए घर। उसके बाद 2 कि 3 महीने बाद मुझसे मिलने आए थे। तो मैंने उठा दी, वो रेलवे स्टेशन चले गए और मैं ना सो गई। रेलवे स्टेशन से वो कितना टाइम लगता है ना, बल्लाशाह पे उतरे और वहाँ पे उतर के मुझे कॉल किया। मुझे लगा कि रेलवे स्टेशन गए होंगे और मुझे कॉल कर रहे होंगे। मैं बोली हेलो, मैं जैसे देखी तो आप यकीन नहीं करोगे 4 कि 5 बज रहा था। मैं बोली हे भगवान, मैं सो गई क्या? तो जैसे उठाई मैंने कॉल, मैं बोली कहाँ पे हो? बोले बल्लाशाह पे। मैं बोली आप रेलवे स्टेशन गए, ट्रेन पे चढ़े, मुझे क्यों नहीं बुलाए, मुझे क्यों नहीं फ़ोन किए? बुलाए नहीं, सॉरी। तो बोले नहीं आप सो गए होंगे, मैं क्यों आपको डिस्टर्ब करूँ। तो अभी बल्लाशाह पे आ गया हो, इसके थोड़ी देर बाद ट्रेन है। तो वो इतने सुबह मुझसे फर्स्ट टाइम मिलने आए। मैं बोली हे भगवान, ये इंसान मुझसे कितना प्यार करता है। अब सब लोग देख लेंगे, सब लोग सोचेंगे, मुझे शर्म भी बहुत आती है, मम्मी भी देख लेंगे, सब भैया भाभी। तो खैर, जो अच्छा है उनके बारे में बोलना भी चाहिए। तो मैं बस बोल रही, आप मुझे फ़ोन क्यों नहीं किए जब रेलवे स्टेशन गए? मैं भी आपसे बात करता था, सॉरी करती थी, मतलब टाइम का पता नहीं चलता होगा ना। तो मैं बोली हे भगवान। फिर ना उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई, और वो आए थे, और मैं इतनी सुबह तो थोड़ी ना, मैं मम्मी पापा भी शॉक्ड हो जाएंगे, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो। तो उनका ट्रेन वही टाइम पे था, क्योंकि अगर वो सुबह निकलते तो आते आते यहाँ पे शाम हो जाती या दोपहर हो जाता, मैं जब मिलूँगी फिर वो वापस जाएंगे, इसलिए रात को आए। मतलब वहाँ से यहाँ पे फिर चंद्रपुर में शायद 6-7 बजे पहुँचे थे, ट्रेन था उसके बाद। तो फिर मैं उठी सुबह, कुछ नहीं बोली, फिर नहाई, फिर तैयार हुई, फिर मम्मी को बोल रही कुछ काम से जा रही हूँ माई के साथ। तो फिर से मैं गई थी, फिर वहाँ से रेलवे स्टेशन पिक की उनको, फिर से हम घूमे, और फिर आते वक्त होटल में हम खाना खाए, फिर उनको मैं रेलवे स्टेशन छोड़ी और वो घर चले गए। ऐसा हमारा होते रहा कुछ महीनों तक, 1 साल तक, 1 साल की 2 साल। और हाँ, मैंने उनसे पूछी थी कि आप हम शादी कब करेंगे, तो वो पहले ही बोले थे
मतलब पहले ही आप सोचेंगे लड़की कैसी है। स्टार्टिंग में नहीं, फिर भी मैं पूछी थी अगर मैं आपकी लाइफ में नहीं आती थी, या आपका अरेंज मैरिज होता या लव मैरिज भी आपकी लाइफ में कोई और आती, तो आप शादी कब करते थे? तो वो बोले थे मैं 2 साल के बाद शादी करूँगा, इससे पहले नहीं, क्योंकि मेरी छोटी बहन है, पहले उसकी शादी होगी फिर मैं शादी करूँगा। तो मैं बोली ठीक है, मैं 2 साल इंतज़ार करूँगी। तो ऐसा होते गया और फिर धीरे धीरे ना जैसे वो मुझसे मिलने आते थे, और चंद्रपुर में भी उनको भी तो बहुत लोग पहचानते हैं। मैं ऐसे घूम रही थी, ऐसा बाइक पे घूम रही, मतलब हम दोनों कहीं जा रहे थे, मतलब जैसे मिलते हैं तो मैं यहाँ वहाँ तो नहीं घूमती थी, लॉन्ग ड्राइव पे जाती थी, बात करती थी, फिर हम लोग खाना वाना खाते थे, फिर वो रेलवे स्टेशन में छोड़ देती थी और चले जाते थे। तो उनके वहाँ के किसी ने हम दोनों को साथ में बाइक में देख लिए, और मेरी बाइक तो पता है 2 साइड में तो एक्स्ट्रा चक्के हैं। तो ये बात उनके पापा को किसी ने बोले कि आपके बेटे महाराष्ट्र में चंद्रपुर में एक लड़की है, उसकी बाइक ऐसी है, और मैंने देखा वो घूमते हो। तो उनको कॉल किए, मतलब उनके पापा ने, कि ऐसा ऐसा है। तो बोले नहीं मैं नहीं था, फर्स्ट ऐसा मना किए। तो फिर बहुत दिन हो गया, ऐसा 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, हम ऐसे मिलते थे, वो आंध्रा से आते थे। और फिर मेरे हस्बैंड बोले कि मुझे बासु को बोलना है, मेरा काका का नाम बासुदेव है, बासु निकनेम है, तो बासु को बोलना है। मैं बोले मैं भी बोलना चाहती हूँ, काका को जब पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। फिर काका सब लोग घूमने गए थे कहीं पे एक शादी में, तो वहाँ पे भी थोड़ा मेरे हस्बैंड भी गए थे। काका को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। हाँ काका, हाँ बोलो बोलो, हाँ मेरे साथ है। तो मैं बोली कौन? बोले हाँ काका पता है। मैं बोली क्या पता है? मतलब मैं भी ना, मतलब बोलने से डरती थी, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ मेरे काका की। तो मेरे हस्बैंड भी बोलना चाह रहे थे कि मैं आपसे पहले मैं बोलूँगा काका को। मैं बोली ठीक है आप बोलो। तो मेरे हस्बैंड भी जब बोलना चाहते थे तो बोल नहीं पाते थे काका को। तो ऐसा होते गया, और उसके पहले उनके लिए घर पे लड़की देखना शुरू कर दिए थे। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि 1 साल 1.5 साल हो चुका, और 2 साल बाद मेरे हस्बैंड भी बोले थे शादी करेंगे। और ये बात पता चली उनके घर पे कि मैं किसी, मतलब वो एक ऐसी लड़की के साथ घूमती है जो चल नहीं सकती। तो मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि शायद इसलिए लड़की देख रहे हैं, और मुझे बोले यार की लड़की है देख। उनकी मम्मी, मतलब मेरी सासू माँ अभी, तो उनके लिए लड़की देखते थे। तो मुझे बोलते थे कि ऐसा ऐसा है। और जो मेरे फ्रेंड है, काका और मेरे और एक फ्रेंड, वो फ्रेंड नहीं, मैं हमारे रिलेटिव से, बट हम एज अ फ्रेंड ही, हम लोग अभी भी फ्रेंडली की तरह ही हम बात करते हैं जो भी। तो वो भी ना मेरे हस्बैंड के घर जाके, मतलब मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा को बोलते थे कि इसकी शादी करा दो, ये कहा किससे किससे बात करता पता नहीं। तो ऐसा घर में जाके ऐसा बोलते रहते थे उनके। और मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे देखो ना ये घर जाके मम्मी पापा को बार बार ये बोलते रहता है, और उन लोग भी बोलते हैं हाँ हम लोग लड़की देख रहे हैं, ऐसा वैसा। मेरे फ्रेंड को भी नहीं पता कि मैं उनकी लाइफ में हूँ, और मेरे हस्बैंड के लाइफ में भी कोई लड़की है उनको नहीं पता। बस एज अ किसी से बात करते थोड़े बहुत, ऐसा इतना ही पता था। तो बार बार ऐसा बोलते थे, बार बार ऐसा बोलते थे। और उससे पहले काका को मैंने बोली थी कि नहीं पता नहीं, काका को भी बोलने वाली हूँ। तो एक बार ना मेरे हस्बैंड का दो दिन, एक दिन सारा दिन फ़ोन बंद था, घर पे आए थे। तो मैंने काका को मैंने इतना बोली थी कि हाँ, इतना काका को पता था कि मैं किसी से प्यार करती हूँ। मैंने काका को बोली थी। तो मैं बोली काका टाइम आएगा तो मैं बोल दूँगी, अभी नहीं बोलूँगी। तो वो बोले ठीक है काका, और हंस रहे थे। तो काका, एक बार मैं बोली काका मतलब तुम्हारे जीजू का, मैं जीजू ही बोलती, तुम्हारे जीजू का ना फ़ोन बंद है। मतलब उन्हें पता है कि मैं किससे प्यार करती हूँ, बट उनको नहीं पता था। बट उनको ना शायद गेस हो गया था, तो फ़ोन नहीं लग रहा था। तो बोले हाँ काका काका डरो मत, वो घर पे ही है। मैं बोली कौन? तो मैं बोली मुझे पता है। मैं बोली क्या पता है? तो काका बोले एकदम से नाम लिख दिए, ये है ना। तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई। तो मैं बोली नहीं ना काका, ये कौन है? तो बोले ये जीजू है ना। मैं बोली नहीं काका ये जीजू नहीं है, किसका नाम ले रहे हो, ये कौन है? तो मैं ऐसा बोल के टाल दी थी। तो काका को बस इतना, मैं काका को भी नहीं बोली। फिर बहुत दिनों के बाद मेरे जो फ्रेंड है, काका और मेरा जो फ्रेंड, मेरे कज़न भाभी के भाई, तो उनके घर जाके फिर से वही लड़की देखो ऐसा बोलते थे।
तो मेरे हस्बैंड भी बोलते थे देखो ये घर आके ना ऐसा ऐसा बोल रहा है, और मेरे घर में तो चढ़ जाते हाँ लड़की देखना है ऐसा है। तो मैं बोली आप कब बोलोगे? तो बोले देखो अभी बोल दूंगा तो घर में हंगामा हो जाएगा, क्योंकि वो भी जानते हैं ऐसी लड़की को कोई पसंद नहीं करेगा जो चल नहीं सकती। तो मुझे भी समझाए कि देखो आपको भी अगर कुछ बोले आप बुरा नहीं मानना। मैं बोली नहीं, लाइफ में मैं इतना कुछ सुन चुकी हूँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे अगर कुछ बुरा भला बोले तो। तो मेरे फ्रेंड को मैं फिर से ऐसा कुछ बोले थे कि घर जाके वो फिर से बोल रहे कि उसके लिए लड़की देखो, वो किससे बात करता है ऐसा। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन करके बोले देखो अभी वो फिर से ऐसा बोल रहा है। तो फिर मैंने ना मेरे फ्रेंड को मैंने कॉल की, मैं बोली आपको कोई काम धंधा नहीं है क्या? तो वो भी मेरे फ्रेंड है, क्योंकि बहुत अच्छे फ्रेंड है, काका मेरा फ्रेंड, मेरी माँ, मैं घूमने जाती थी माई को लेके जाती थी, हम चारों बहुत अच्छे दोस्त थे। काका तो भाई तो मेरा है ही, और उससे पहले हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो मैं भी फ़ोन की मेरे फ्रेंड को, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रही, मेरे कज़न भैया के साला है, साला मीन्स वाइफ के भाई हैं। तो मैं बोली काम धंधा नहीं है क्या? तो बोली क्या कर रहे हो मेरे लाइफ में, क्यों ऐसा इंटरफेयर कर रहे हो? तो बोले मैंने क्या किया? वो भी एकदम शॉक्ड हो गया। तो मैं बोली आज क्या करके आ रहे हो, किसी के लाइफ में इतना इंटरफेयर मत करो। तो बोले मैंने आज क्या किया? तो मैं बोली क्या किया, आज कहाँ गए थे, क्या क्या कर रहे हो? तो मैं बोली रुको रुको रुको, मुझे वो गाड़ी चला रहे थे तो गाड़ी साइड में लेके उतर के फ़ोन से बोली हाँ आप बोलो। तो वो भी मतलब शॉक्ड, मतलब वो भी जानना चाह रहे थे, उनको भी शक था कि मेरे लाइफ में कोई है। तो वो बोले मैं तो आज इनके घर गया था और ये किया। तो मुझे बोले रुको आपके लाइफ में वो है क्या? तो मैं बोली नहीं है। तो मुझे बोले अगर वो है तो आपने बहुत अच्छा लड़का ढूंढे, उसके जैसा अच्छा लड़का इस दुनिया में नहीं है। तो मैं बोली मैं नहीं जानती किसकी बात कर रहे हो आप। तो वो बोले अगर वो है तो वो बहुत अच्छा लड़का है। तो मुझे इतना बोले तो मैं बोली वो नहीं है बट आप मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करो, और जो कर रहे हो ऐसा मत करो। तो बोले सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपके लाइफ में वो है। वो भी शायद तुक्का ही मार रहा था, बट बोले सॉरी मुझे नहीं पता था, और उसकी लाइफ में आप हो तो मैं सॉरी बोलता हूँ। और मेरे फ्रेंड भी बोले थे, यही बोले अगर वो लड़का है तो आपने बहुत अच्छा लड़का ढूंढे, उसके जैसा अच्छा लड़का नहीं है। तो इतना हो गया। फिर उसके बाद ऐसे वक्त बीतते गया, 1 साल हुआ, फिर 2 साल हुआ, आई थिंक 2 साल हुआ होगा। दुर्गा पूजा में वो अपने घर आए फिर नेक्स्ट ईयर। तो उनके बड़ी सिस को पता चल गया और उनको फ़ोन किए कि भैया कि मेरे हस्बैंड ने बाद में मुझे बोले थे कि तू किसी ऐसे लड़की से प्यार करता है जो चल नहीं सकती। तो मेरे हस्बैंड ने ना बोल के मतलब रख दिए थे, बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे हस्बैंड भी मतलब एक अच्छा वक्त देख के घर में बोलना चाहते थे, ऐसा ही नहीं कि बोल दे। और इससे घर में बोलने से पहले मेरे हस्बैंड के फ्रेंड लोगों को पता चल गया था, तो इसलिए घर पे भी फिर धीरे धीरे पता चला। मतलब मेरे हस्बैंड बोले थे कि अच्छा वक्त देख के घर में मम्मी पापा को समझा के बोलेंगे, मगर उनके बोलने से पहले उनके फ्रेंड नहीं पता नहीं कौन उनके घर में ऐसे बोल दिया, सबको पता चल गया। और उनको रोज़ ऐसा बोलते थे किससे प्यार करती हैं, जो भी ऑब्वियसली मम्मी पापा सब अच्छी बहू ढूंढते हैं कि अच्छी सी बहू हो, और उनके घर में अगले इकलौता ही वो बेटे हैं और उनकी 2 छोटी बहनें हैं। तो सबकी शादी तो अब हो गई, तब नहीं, तब छोटी सी इसकी शादी नहीं हुई थी, बड़ी सी इसकी शादी हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड बहुत टेंशन में आ गए, फिर मुझे बोले घर में सबको पता चल गया, मम्मी पापा भी मतलब बहुत समझा रहे उस लड़की को भूल जा ऐसा वैसा। तो मैं एकदम चुप, में बोली आप मनाओ ना, फिर ऑब्वियसली नहीं मानेंगे। तो बहुत मतलब हम दोनों बहुत टेंशन में रहते थे। और तब लाइफ में उनके लाइफ में भी थोड़ी अप्स एंड डाउन आने लगा, उनका क्लिनिक को लेके ये सब। तो वो भी और टेंशन में रहते थे, तो मैं भी समझाती थी, और वो भी कभी कभी मैं रोती रहती थी तो वो मुझे समझाते थे। और वो मुझे बोलते थे कि आप रोएंगी तो कैसा होगा, और हम लोग हिंदी में ही बात करते थे। और यहाँ पे मैं और एक चीज़ बात बोलना शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं क्वेश्चन करती थी स्टार्टिंग में शादी होंगी क्या हमारी, आप करोगे क्या, मेरी प्रॉब्लम है, एक दिन की लाइफ ने मैं भी समझाती थी मैं चल नहीं सकती हूँ, देखो मेरे साथ लाइफ टाइम रहना है आपको, ऐसा वैसा। तो उन्होंने मुझे ना एक व्हाट्सएप पे वीडियो सेंड किए थे, आप सब ने भी यूट्यूब पे देखे होंगे, मेरे व्हाट्सएप में मैसेज किए वीडियो। गुजरात का एक लव स्टोरी है,
मतलब उनकी सगाई हो गई थी। उन लोग ज़्यादा एज के भी नहीं थे, मतलब घर वालों ने ही अरेंज मैरिज किए थे। एक वीडियो थे, मुझे लिंक सेंड किए थे तो मैंने प्ले की। उनकी सगाई हो चुकी थी और 1-2 महीने बाद उनकी शादी थी। उनका ज़्यादा एज भी नहीं था, तो लड़की के ऊपर कुछ करंट लग गया था और उसके दोनों पैर कट चुके थे और एक हाथ कट चुका था और एक हाथ पूरा कट चुका था और एक हाथ थोड़ा सा बचा था। तो हॉस्पिटल में ही थे और उनके मतलब सगाई हो गई थी। तो उनके पियोन्से, उसको क्या कहते हैं उनको, मतलब उनके पियोन्से को क्या कहते हैं, मतलब सगाई हो गई थी, हस्बैंड होने वाले थे, तो उनके हस्बैंड ही पकड़ो समझो। तो वो उनको खिला के दे रहे और सारी मीडिया मतलब अब उनके दोनों घर वाले भी मान गए और लड़के के घर वाले भी मान गए। मतलब उनकी बहू ही माने, बोले ये हादसा हमारी बहू के साथ हुआ, ये हादसा हमारे बेटे के साथ भी हो सकता था, ये हमारी बहू, हमने इनको मान लिया और हमारी बहू ही है, शादी होना बाकी था। तो वो लड़का भी बोला कि मैंने प्यार किया हूँ, उनका अरेंज मैरिज था, ऑब्वियसली तो छोड़ के चले जा सकते थे। आप ये देखे होंगे गुजरात में लिखो कोई लव स्टोरी, तो उस लड़का बोल रहा था उस वीडियो में कि मैं सारी ज़िंदगी में मेरी वाइफ का मैं ध्यान रखूँगा, मैं इसके पैर बनूँगा, मैं इसके हाथ बनूँगा। तो वो वीडियो देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि प्यार इस दुनिया में अभी भी है। बट उसके हस्बैंड और उसके सास ससुर, जो अभी जस्ट सगाई हुई थी, इतने अच्छे अंडरस्टैंडिंग है कि ये हमारी बेटी है, हमारी बेटी के साथ अगर ऐसा होता था तो क्या करते थे हम। और उनके वो हस्बैंड जो इतने अच्छे हैं। और तब मेरे ये वीडियो मेरे हस्बैंड ने मुझे व्हाट्सएप पे लिंक भेजे थे, तो तब तो मेरे बॉयफ्रेंड थे। तो मुझे इतने अच्छे लगे कि ये मैंने जिनको चुनी सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मैं बाद में देख के मैं उनको कॉल की, तो मैं उनसे यही सवाल की थी, हम दोनों के भी घर वाले मान जाएंगे ना। तो बोले थे हाँ मान जाएंगे, मैं मेरे घर पे तो मनाऊंगा, पूरा कोशिश करूंगा, और आप अपने घर में अपने मम्मी पापा को मनाना।